नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई को निरंतर रूप से पढ़ रहे होंगे और हमारे द्वारा जो भी ज्योग्राफी के टॉपिक यहां पर कराए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में सबसे पहले अपन ने बात की थी कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। दूसरे वीडियो में अपन ने बात की थी कि भारत का भौतिक विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। और तीसरे वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है और किन किन देशों से लगी हुई है और उन देशों से कौन कौन से राज्य टच करते हैं। उसी कड़ी में अपन आज बात करते हैं भारत की तटीय सीमा। इसमें अपन पढ़ेंगे कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है, किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, किस राज्य से अधिक लगती है, किस राज्य से कम लगती है, किस राज्य से कितनी लगती है और कौन कौन से तट पड़ते हैं। इसके बारे में आज भारत की तटीय सीमा के बारे में आज अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो चलो अपन बात करते हैं भारत की तटीय सीमा। अपन ने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो भारत की तटीय सीमा है उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि एक तो पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। मुख्य भूमि से मतलब यह हो गया कि जो भारत का मुख्य हिस्सा है यानी मुख्य भूमि है। भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करते हैं तो पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक लगती है और उसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। यानी भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा, जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर कहां से कहां तक पड़ती है? पश्चिम में गुजरात राज्य से पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य तक। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल तटीय सीमा में अपन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की जो तटीय सीमा है उसको भी इसके अंतर्गत ऐड कर लेते हैं। यानी कुल तटीय सीमा की बात करेंगे अपन। कुल तटीय सीमा, कुल तटीय जो सीमा है वो है 7500 यानी 7516.6 किलोमीटर। यानी भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कहां से कहां तक? पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक। और दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसके अंतर्गत क्या है? अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह और दमन द्वीप समूह जैसे की जो तटीय सीमा है उनको भी शामिल कर लेते हैं। तो ये तो अपन अपनी बात हो गई किसकी? तटीय सीमा की, कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है और क्या है कुल तटीय सीमा कितनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो भारत की तटीय सीमा है
उस पर टोटल 9 राज्य लगते हैं। भारत की जो तटीय सीमा है उससे 9 राज्य लगते हैं। तटीय सीमा का मतलब होता है कि जो अपने भारत की जो जमीन का हिस्सा है उसके एक तरफ क्या है, समुद्र है। ठीक है, अब बात करते हैं 9 राज्य कौन कौन से लगते हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत की तटीय सीमा को छूते हैं। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि जो सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है वो लगती है गुजरात राज्य की। 9 राज्यों में से जो सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है वो लगती है किसकी, गुजरात राज्य की। और गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा लगती है वो लगती है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य की अपन दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। जो दूसरे नंबर की सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है वो लगती है आंध्र प्रदेश राज्य की। और आंध्र प्रदेश राज्य की जो तटीय सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 973 किलोमीटर। तीसरा जो राज्य है सबसे अधिक तटीय सीमा वाला वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की 906 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। चौथा जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। पांचवा जो राज्य है वो है केरल। केरल की 569 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। छठा जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की 457 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। और जो 7वां राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक की 280 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। और 8वां जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। और जो 9वां राज्य है गोवा। गोवा की सबसे कम तटीय सीमा लगती है 151 किलोमीटर। तो अपन ने बात कर ली कि सबसे अधिक किसकी तटीय सीमा लगती है, गुजरात की 1214 किलोमीटर। और सबसे कम तटीय सीमा किसकी लगती है, गोवा की लगती है 151 किलोमीटर। एनसीईआरटी में 151 दे रखा है, बाकी कई बुकों में इसको अलग भी दिया गया है। अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहे। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं, ये हो गई राज्यों की बात। अब कई बार क्वेश्चन एग्जामों में यह पूछा जाता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, दोनों में से सबसे अधिक किसकी लगती है, वो लगती है अंडमान एवं निकोबार की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय सीमा लगती है वो लगती है 1992 किलोमीटर। मतलब राज्यों में तो सबसे अधिक किसकी लगती है, गुजरात की। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक किसकी लगती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितनी, 1992 किलोमीटर। आ गई बात समझ में। और जो लक्षद्वीप समूह है उसकी 132 किलोमीटर तटीय सीमा लगती है। तो राज्यों में सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की। और द्वीप समूहों में सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और कितनी है, 1992 किलोमीटर। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब अपन बात करते हैं कि भारत की तटीय सीमा को पढ़ने के लिए अपन भारत को 2 भागों में दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत कह लो या प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांट लेते हैं। ये तो कौन सा हो गया, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट कहां से कहां तक हो गया, गुजरात के तट से लेकर मालाबार का तट कन्याकुमारी। और जो एक हो गया पूर्वी तट, पूर्वी तट ये हो गया कहां से, कन्याकुमारी से पश्चिमी बंगाल। ठीक है, 2 तटों में बांट लिया, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ठीक है, अब बात करते हैं
कि पूर्वी तट को भी अपन ने 4 भागों में बांटा हुआ है। पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है गुजरात का तट, गुजरात का तट। अब जो गुजरात के तट के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आता है कच्छ का तट व काठियावाड़ का तट। गुजरात के तट के अंदर कौन कौन सा आता है? कच्छ का तट व काठियावाड़ का तट। कौन कौन सा आता है? कच्छ का तट व काठियावाड़। कच्छ का तट व काठियावाड़ का तट किसके अंतर्गत आता है? गुजरात के तट के अंतर्गत। यानी यहां से गुजरात कच्छ के तट से लेकर काठियावाड़ तक के हिस्से को क्या आता है? गुजरात के तट के अंतर्गत आता है। दूसरा जो तट है वो आता है कोंकण का तट। किसका? कोंकण का तट। कोंकण तट में, कोंकण तट दमन द्वीप से लेकर कोंकण तट है वो दमन द्वीप से लेकर कहां तक? गोवा तक आता है। दमन द्वीप से गोवा तक, दमन द्वीप से लेकर गोवा तक कौन सा तट आता है? कोंकण का तट। जो तीसरा तट है वो है कन्नड़ का तट। तीसरा तट है वो कौन सा है? कन्नड़ का तट है। कन्नड़ तट। और जो कन्नड़ तट है वो कहां से कहां तक आएगा? गोवा से लेकर मंगलुरु तक। गोवा से मंगलुरु तक, मंगलुरु तक। और जो चौथा तट है कौन सा? मालाबार का तट। चौथा तट कौन सा है? मालाबार का तट, जिसमें मुख्य रूप से केरल का तटीय भाग आता है। चौथा है कौन सा? मालाबार तट। मालाबार तट में, मालाबार तट मंगलुरु से लेकर, मंगलुरु से लेकर कहां तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये तट फैले हुए हैं। यानी अपन ने भारतीय तटीय सीमा को पढ़ने के लिए कितने भागों में बांट दिया था? पश्चिम का तट और एक हो गया पूर्व का तट। पूर्वी तट को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 4 तटों में। पहला कौन सा है? गुजरात का तट। गुजरात के तट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कच्छ का तट व काठियावाड़ का तट। दूसरा जो तट है वो है कोंकण का तट। कोंकण का तट दमन द्वीप से लेकर कहां तक? गोवा तक फैला हुआ है। तीसरा जो तट है वो है कन्नड़ का तट। कन्नड़ का जो तट है वो है गोवा से मंगलुरु तक। कन्नड़ का तट कहां से कहां फैला हुआ है? गोवा से मंगलुरु तक। और जो चौथा तट है वो है मालाबार का तट। मालाबार का तट कहां से कहां फैला हुआ है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। और मालाबार का जो तट है उसमें अधिकांश जो क्षेत्र आता है वो आता है केरल के तट का। ये बात हो गई किसके? पूर्वी तट की। अब अपन बात कर लेते हैं पश्चिमी तट। सॉरी, ये तो बात किसकी हो गई? पश्चिमी तट की। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी? पूर्वी तट की। पूर्वी तट को भी इसी प्रकार से बांटा गया है। पूर्वी तट में जो पहला आता है उत्तर की तरफ वो है उत्कल तट। उत्कल तट, ठीक है। दूसरा जो तट है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगता है वो है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, ठीक है। उसके बाद जो अगला तट है वो है कोरोमंडल का तट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लगता हुआ है। तीसरा कौन सा है? कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट। इस प्रकार से भारतीय तटीय सीमा को बांटा गया है। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। ठीक है, सबसे अधिक तटीय सीमा लगती है गुजरात राज्य से 1214.7 किलोमीटर, और जो सबसे कम सीमा लगती है तटीय सीमा वो लगती है गोवा राज्य से। और सबसे अधिक जो तटीय सीमा है वो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इस प्रकार से अपन भारत के तटीय सीमा को पढ़ सकते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से तट लगते हैं, किन किन भागों में बांटा गया है, इस प्रकार से अपने इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करो और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें और अच्छे ध्यान से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।